सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि यूपीएससी एग्ज़ाम में मैं कितने बार अटैम्प्ट दे पाऊंगा, तो इसका भी आपको जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन था आपका कि अटैम्प्ट काउंट कैसे होता है। बारीकी से हम दोनों को समझेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आप जो अटैम्प्ट देंगे, आप जिस भी कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी के अनुसार अटैम्प्ट निर्धारित किया गया है। तो आपके कैटेगरी के अनुसार क्या होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी के बारे में या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्र 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। 21 साल से लेकर के 32 साल के बीच अगर आपका एज है तो आप 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। इसी अटैम्प्ट के बीच देना है, इतना एज है तब नहीं दे सकते हैं। 21 साल से लेकर के 32 साल के बीच आप 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, यह है माजरा। एससी और एसटी वाले हैं तो आप जितना मन चाहे उतना अटैम्प्ट दे सकते हैं अगर आपका एज 21 साल से लेकर के 37 साल के बीच है तब। ओबीसी वाले 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं अगर आपका एज 21 साल से लेकर के 35 साल के बीच है तब। पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं और एससी एसटी वाले छात्र अनलिमिटेड दे सकते हैं अगर वो पीडब्ल्यूबीडी में है। तो ये आपको चीज़ें समझ में चली आई होंगी। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि अटैम्प्ट काउंट कैसे होता है। जब आप कोई भी एक एग्ज़ाम देते हैं, आपको पता है कि प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं, जीएस का और सीसेट का। तो अगर आप किसी एक भी एग्ज़ाम में भाग ले लेते हैं तो आपका अटैम्प्ट काउंट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिए और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप फेल कर गए हो, तब आपका अटैम्प्ट काउंट हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको सजेशन ये होगा कि आप जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दें तो आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लें। और पहले से ही प्रिपरेशन प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के लिए तीनों का प्रिपरेशन एक साथ करें। बहुत सारे छात्रों को देखा गया है कि वो तीनों का प्रिपरेशन अलग अलग ढंग से करते हैं और अलग अलग जगह पर करते हैं। ऐसा करने वाले छात्र का सिलेक्शन नहीं होता है और कभी होगा भी नहीं। तो आपको तीनों का प्रिपरेशन एक जगह पर ही करनी है, एक टीचर से ही पढ़ना है और तीनों का बहुत ही अच्छे तरीक़ा से प्रिपरेशन करने के बाद इस तैयारी में घुसना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप एक बार दोस्तों इस एग्ज़ाम में फेल कर जाते हो ना, प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। आप ही खुद समझो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी 3 मंथ पहले स्टार्ट कर देते हो, वो 3 मंथ आपका बर्बाद चल जाता है अगर आप प्रीलिम्स में फेल कर जाते हो। अगर आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है और मेंस के लिए तैयारी आपका अच्छे स्तर का नहीं होता है तो आप फिर मेंस में क्या लिखोगे अगर आपका तैयारी नहीं होगा। इसलिए हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को सजेशन ये होगा कि आप जब भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दें तो आप तीनों स्टेज का, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, तीनों का बहुत ही अच्छे तरीक़ा से तैयारी करें, तब जाकर के इसका पहला अटैम्प्ट दें और पहला अटैम्प्ट में ही अपना सिलेक्शन पक्का करने की कोशिश करें। आप पहला अटैम्प्ट को ही लास्ट अटैम्प्ट समझ करके पढ़ाई करें, तब जाकर के आपका पहला अटैम्प्ट में सिलेक्शन होगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।